बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दोस्तों, जब नवंबर 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात किया गया था तो जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर ने उन पर कादियानी होने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर सोशल मीडिया में माहौल काफ़ी गर्म रहा और जनरल बाजवा को अपने मुसलमान होने का यकीन दिलाने के लिए आर्मी हाउस रावलपिंडी में महफिल मीलाद का इनेकाद करना पड़ा। अब फिर से जनरल बाजवा के कादियानी होने या न होने की बहस शुरू हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट से आसिया मसीह की बरीयत का फैसला हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाजी जलसे और धरने शुरू किए तो एक एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त आला पीर अफजल कादरी ने एक दफ़ा फिर जनरल बाजवा पर कादियानी होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया और उनके वाजिबुल कत्ल होने का फतवा भी सादर फरमा दिया। इस बारे में मारूफ कालम निगार और साबिक ब्यूरोक्रेट ओरिया मकबूल जान ने हाल ही में अपने कालम में जनरल बाजवा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक ख्वाब का तज़किरा किया है। इस ख्वाब से जनरल बाजवा पर कादियानियत का इल्ज़ाम साफ हो जाता है। इस कालम का उन्वान है एक गवाही जिसकी बहुत ज़रूरत थी। इस कालम में ओरिया मकबूल जान साहब तहरीर करते हैं कि वो ये तहरीर खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में दी गई हिदायत से पैदाशुदा आखरत की जवाबदही के एहसास से लिख रहे हैं और उनका ये भी ईमान है, उनका मानना है कि उनकी ये तहरीर की ज़रूरत जितनी इस वक्त है शायद इसके बाद कभी ना हो। मसलहत के तौर पर वो खामोशी भी अख्तियार कर सकते थे क्योंकि सिक्का रायजुल वक्त यही है, लेकिन उन्होंने इस तहरीर को आश्कार करना ज़रूरी समझा। इस तहरीर में आगे चलकर वो तहरीर करते हैं, इस कालम में वो तहरीर करते हैं कि इस गवाही के लिए एक आज ख्वाब का जिक्र करना ज़रूरी है जो एक नेक आदमी ने कोई 5 साल पहले देखा और वो पूरा हो गया। 20 से 21 ग्रेड में जाने के लिए उन्हें स्टाफ कॉलेज में 6 माह का एक कोर्स करना पड़ता है। ओरिया मकबूल जान साहब तहरीर करते हैं कि इस कोर्स में उनके साथ एक ब्रिगेडियर भी थे जो जर्नैल प्रमोट होने के लिए ये कोर्स कर रहे थे। इसके बाद वो आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के सरबराह मुकर्रर हुए। उनके एक और ब्रिगेडियर दोस्त एबटाबाद में बलोच रेजिमेंटल सेंटर के सरबराह थे। ये उस दौर की बात है जब जनरल राहील शरीफ को फौज का सरबराह मुकर्रर हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका था। बलोच रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर उन लोगों में से हैं जिनसे अहले नज़र का राब्ता रहता है और वो ख़ुद भी इंतहाई बाशरा और मुत्तकी इंसान हैं। ओरिया मकबूल जान तहरीर करते हैं कि एक दिन मेरे दोस्त ब्रिगेडियर उनसे मिलने के लिए एबटाबाद गए तो वहाँ कराची के एक मशहूर उस्ताद भी मौजूद थे जिनकी शोहरत ही तकवा और रियाजत की बुनियाद पर थी। वहाँ पर उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौज के किसी बाजवा जनरल को साथ लेकर आए और बैठ गए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ अता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो जर्नैल ने बाएं हाथ से उसे लेना चाहा, जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बायां हाथ पीछे करके दायां हाथ उनका आगे करवाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अता फरमाना चाहते थे वो दे दिया गया। क्या अता किया गया इसके बारे में साहिब ख्वाब को कुछ इल्म नहीं। ऐसी बातों पर फौजियों के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। दोनों फौजियों ने ब्रिगेडियर्स ने हिसाब लगाया तो उस वक्त 3 जाट जर्नेल थे जो फौज में उस वक्त हाजिर सर्विस थे। उनको तस्वीरें दिखाई गईं इस प्रोफेसर साहब को, जिस पर उन प्रोफेसर साहब ने ख्वाब में नज़र आने वाले जर्नेल को पहचान लिया। कोशिश की गई कि किसी तरह प्रोफेसर साहब की उनसे मुलाकात करवाई जाए। एक दफ़ा जनरल बाजवा की कराची आमद पर उनसे प्रोफेसर साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने ख्वाब बयान किया। जनरल साहब ने पूछा कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है, जिस पर उन प्रोफेसर साहब ने कहा कि हो सकता है कि आप आर्मी चीफ हो जाएं। जिस पर जनरल बाजवा ने ज़ोर का कहका लगाया और कहा कि मैं अपने ग्रुप में 5वें नंबर पर हूँ और मुझसे सीनियर 5 वो हैं जो हर हाल में मुझसे ज़्यादा काबिल भी हैं और असर रसूख भी रखते हैं। किस्सा ख़त्म हो गया। अभी तक किसी के वहमो गुमान में भी ये बात न थी।
लेकिन इस प्रोफेसर साहब को इस तरह की बेपर की उड़ाने के इल्ज़ाम में सख्त तफ्तीश और मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो एक दिन ये मुल्क छोड़ गए। अगर इस वाक़े के किसी ने मेहनत करके किरदारों तक पहुंचना हो तो मुश्किल बात नहीं है, इशारे दे दिए गए हैं। लेकिन फिर एक दिन प्रोफेसर साहब का ये रोयाए सालेहा यानी सच्चा ख्वाब सच साबित हो गया, चूँकि सच्चे ख्वाबों के बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़माना करीब हो जाएगा तो मोमिन के ख्वाब कम ही झूठे होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाबों वाला वो होगा जिसकी बातें सच्ची होंगी। और मुसलमान का ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। ये इस रोयाए साहले के मुताबिक जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। आगे चलकर इस कॉलम में प्रोफेसर साजिद मीर के हवाले से भी थोड़ा सा तज़किरा किया है। ओरिया मकबूल जान ने, प्रोफेसर साजिद मीर ने सबसे पहले उन पर जनरल बाजवा पर कादियानी होने का इल्ज़ाम आयद किया था। ओरिया मकबूल जान तहरीर करते हैं कि मेरा दिल इत्मीनान से भर गया, इसलिए नहीं कि मैं किसी के ईमान के बारे में फ़ैसला चाहता था, बल्कि इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी मौजूदगी और ख्वाब के सच होने के बाद ये यकीन ज़रूरी था। ओरिया मकबूल जान तहरीर करते हैं कि मेरे ही शहर गुजरात के पीर अफजल कादरी ने आसिया केस के दौरान जोश खिदापत में जनरल बाजवा पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद कर दिया। वो मज़ीद तहरीर करते हैं कि मैं देर तक सोचता रहा कि उस शख्स की क्या हालत होगी जो पाकिस्तानी फ़ौज में ये हलफनामा दाखिल करवाता है कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को काफिर समझता हूँ और कादियानी और लाहौरी ग्रोहों को खारिज अज़ इस्लाम तसव्वुर करता हूँ। इस हल्फिया इकरार के बाद अल्लाह और उसके रसूल की कौन सी शरीयत है जो किसी को काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज और कादियानी पुकारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी उसामा बिन ज़ैद का एक वाक़या ओरिया मकबूल जान ने अपने कॉलम में दर्ज किया है और ये सही बुखारी में भी दर्ज है। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हरका की तरफ भेजा। मैं और एक सहाबी एक शख्स मरदास बिन अम्र से भिड़ गए। जब हमने उस पर गलबा पा लिया तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा। अंसारी पीछे हट गया, लेकिन मैंने बर्छी से उसे कत्ल कर दिया। जब हम लौटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उसामा क्या उसके ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद तूने उसे कत्ल कर दिया? मैंने अर्ज़ किया, उसने कलमा दिल से नहीं पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते जाते, तुमने कलमा के बावजूद उसे कत्ल कर दिया, क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था? उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सोचा काश इससे पहले मैं मुसलमान ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाते, अल्लाह मैं उसामा के इस फेल से बरी हूँ। ये गवाही बहुत ज़रूरी थी। किसी पीर, मुफ्ती, मौलवी और शेखुल हदीस के पास कोई जवाज़ नहीं कि किसी साहिब ईमान को काफिर कहें जबकि वो हल्फिया इकरार कर चुका हो। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें चाहिए कि पीर अफजल कादरी साहब से रजू करवाएं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे उसामा बिन ज़ैद के फेल से बरात का ऐलान कर सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, किसी पीर, मुफ्ती, कादरी, रिजवी की क्या औकात है। दोस्तों, ये था औरिया मकबूल जान का एक कॉलम जो हाल ही में छपा, जो नाजरीन आपके साथ शेयर किया गया। अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें।